मित्रों, नमस्कार। 1992 में जब टीवी से आए एक नए नवेले हीरो शाहरुख खान की फिल्म दीवाना आई तो लगा कि एक होनहार सितारे ने दिलों पर दस्तक दी है। बेपरवाह, तेवर से बागी राजा ने दीवाना में ही एंट्री नहीं ली थी बल्कि सीधे लोगों के दिलों में एंट्री ली थी। लेकिन उस हीरो ने सही मायनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया 1993 में, जब शाहरुख की बाजीगर और डर एक के एक बाद रिलीज हुई। आज भले शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, लेकिन कामयाबी की पहली सीढ़ियां शाहरुख ने रोमांस के जरिए नहीं बल्कि एक एंटी हीरो बनकर चढ़ी है। एंटी हीरो के रूप में 1993 में शुरू हुआ बाजीगर का ये काफिला अब 2023 में जवान तक पहुंच चुका है। यानी 30 साल के फासले पर दो किस्म के एंटी हीरो का सफर शाहरुख ने तय किया है। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार नर्मदा जोशी कहती है, बाजीगर और डर में शाहरुख का एंटी हीरो वाला इमोशन एक लड़की के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित था, लेकिन बाद में उन्होंने इस नेगेटिव इमेज को छोड़ते हुए कूल, ग्लोबल, शहरी रोमांटिक हीरो का चेहरा अपना लिया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जब खुद को री इवेंट करने की कोशिश की तो उनकी फिल्में चलना बंद हो गई थी। 2023 में हम कह सकते हैं पठान और जवान के जरिए खुद को नए सिरे से ढाल पाए हैं। हिंदी सिनेमा के लिए ये बात नहीं है कि जिन हालात में हम रह रहे हैं वहाँ शाहरुख खान जवान जैसी फिल्म में सत्ता को खुली चुनौती देते हैं। इस तरह का सत्ता विरोधी रुख अपनाना काबिले गौर है। बाजीगर में एक प्रेमिका के लिए एंटी हीरो बनना, उनके बाद जवान में पूरी सत्ता और तंत्र के खिलाफ एंटी हीरो बनना, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है और यही शाहरुख के सफ़र को दिखाता है। अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर 30 साल पहले 13 नवंबर 1993 को आई थी। शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक नया हीरो जिसने चंद सीरियल और एक दो फिल्में ही की हो, वो एक ऐसे कातिल का रोल करेगा जो बिना किसी खास गलानी के कत्ल पर कत्ल करता है और उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती है। फिल्म बाजीगर की शुरुआत में शाहरुख और शिल्पा शेट्टी के बीच दो रोमांटिक गाने आते हैं। फिर दोनों कोर्ट मैरिज करने जाते हैं और अचानक शाहरुख शिल्पा शेट्टी को बहन को बहुत ही बेरहमी से एक ऊंची इमारत के नीचे फेंक देते हैं, जिसे अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। रोमांस के बीच ये सीन इतने झटके से आता है कि फिल्म देख रहे दर्शक लगभग भौचक्के से रह गए। उस वक्त के लिए काफ़ी शॉकिंग और लीक से हटकर था। उस दौर में सलमान खान जहां मैंने प्यार किया, मैं प्यार के लिए हर इम्तिहान से गुजर जाते हैं, और आमिर जहां कयामत से कयामत तक में प्यार के लिए मर मिटते हैं, वहीं अजय शर्मा और विक्की मल्होत्रा शाहरुख ने बाजीगर के रोल से बॉलीवुड की हीरो छवि तोड़ के रख दी थी। यूं तो शाहरुख ने लीक से हटकर मनी कॉल की फिल्म अहमक से शुरुआत की थी और उन्होंने माया मेम साहब जैसी फिल्में भी की, सर्कस जैसा सीरियल किया। बाजीगर बहुत बड़ी कॉमर्शियल हिट हुई और एंटी हीरो वाले रोल उन्हें स्थापित किया। मैं इसे शाहरुख खान की एक्टिंग काबिलियत के तौर पर देखता हूँ। ये उनकी रेंज को दिखाता है, साथ ही ये बॉलीवुड कास्टिंग में देखने वाले स्टीरियोटाइप को तोड़ने की शाहरुख की काबिलियत को भी दर्शाता है। डर में भी यश चोपड़ा ने उन्हें नेगेटिव रोल दिया जो हीरो के लिए तब टेबू माना जाता था। बाजीगर के करीब एक महीने बाद 24 दिसंबर 1993 को आई यश चोपड़ा की डर, जिसमें शाहरुख खान एक ऐसे लड़के के किरदार में थे जो मानसिक रूप से अस्थिर है। उनका एक तरफा प्यार उसे जुनून की हद तक ले जाता है, जहां वो अपने लिए और जिसे वो प्यार करता है उसके लिए खतरा बन जाता है। आज के शब्दों में कहे तो डर राहुल का एक स्टॉकर था। डर में जो राहुल ने शाहरुख ने वो फिल्म की थी, यश चोपड़ा ने पहले ऋषि कपूर को दिया था। अपनी आत्मकथा खुल्लम खिल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, जब यश चोपड़ा ने मुझे रोल दिया तो मैंने उनसे कहा मैं विलन के रोल के साथ न्याय नहीं कर सकता। बाजीगर के विक्की हो या डर का राहुल, दोनों ही किरदारों में शाहरुख जो काम करते हैं उससे समान रूप से आप में एक तरह की घृणा का भाव पैदा होना चाहिए। लेकिन दोनों फिल्मों की यही विरोधाभासी बातें थी। उस समय दर्शकों के फिल्म के हीरो सनी देओल या दूसरे किरदारों के पाले में नहीं बल्कि शाहरुख की साइड में नजर आता था। इसका क्रेडिट ऑफ स्क्रीन प्ले लेखक या निर्देशक को दे सकते हैं, लेकिन लोगों ने तो पर्दे पर देखने वाले शाहरुख को ही याद रखा। 1990 का दशक बदलाव का दशक था और लोग शाहरुख की पर्सनैलिटी से खुद को जोड़ पा रहे थे। शाहरुख के ये नेगेटिव रोल प्रेम और इरोटिका के इमोशन से मिले हुए थे। इन भूमिकाओं में एक तरह का पागलपन था, कुछ ऐसा जिसकी युवाओं की तलाश थी। मसलन डर में एक ऐसे इमोशन को दिखाया गया था जो हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिलता था। स्क्रीन पर शाहरुख को यही वॉइस चार्म की तरह एक रहस्य बन गया था। हालांकि इस किरदार को टॉक्सिक कहकर कई लोगों ने फिल्म की आलोचना भी की थी, लेकिन डर हो या बाजीगर,
दोनों में शाहरुख ने एंटी हीरो का किरदार कर अपने लिए एक इबारत तैयार की, खास तौर पर तब जबकि एक के बाद एक सब हीरो इन भूमिकाओं को मना कर चुके थे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, ये सारी फिल्में तो बाद में आई और शाहरुख खान को किंग खान बनाया। लेकिन किंग खान बनने की राह में एंटी हीरो वाले शाहरुख के किरदारों ने ही शाहरुख खान को सफलता की ज़मीन तैयार की और लोगों को एक ऐसे एक्टर से रूबरू करवाया जो रिस्क लेने का मादा रखता हो, फिर वो अंजाम हो, माया मेम साहब हो या फिर ओ डार्लिंग ये इंडिया हो। ऐसा नहीं था कि सुपर स्टारडम की इस राह में सिर्फ फूल ही फूल थे। शुरू में कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई। फिल्मों में सुपरस्टार की छवि से हटकर किरदारों में न ढलने के लिए कई लोगों ने आलोचना भी की। इस बीच बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड भी तोड़े। फिर हीरो से जीरो भी बने जब लोगों ने कहा कि शाहरुख के दिन अब खत्म हुए। कई सालों तक शाहरुख सिनेमा के पर्दे पर दिखे ही नहीं। तब टीवी पर विमल इलायची का विज्ञापन करते हुए जरूर नजर आए। इस बीच उनके बयानों पर राजनीतिक बवाल भी हुआ, उनके बेटे को जेल भी हुई, पर शाहरुख एकदम खामोश रहे। 2023 में शाहरुख ने पठान और फिर जवान से अपनी शैली में जवाब दिया, ये कहते हुए अपने डायलॉग से खामोशी तोड़ी कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जवान के इस डायलॉग को सबने अपना अपना राजनीतिक और सामाजिक मतलब निकाला। बाजीगर और डर की तरह जवान का आज़ाद राठौर भी एक किस्म का एंटी हीरो ही है, पर वो 90 के एंटी हीरो से अलग है। आज़ाद राठौर समाज में फैले भ्रष्टाचार को एक विजिलेंट ग्रुप के जरिए चुनौती देता है, जो कानून हाथ में लेता है। शासन के नियम कायदे उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। लेकिन ये एंटी हीरो बाजीगर के विकी या डर के राहुल की तरह उन लोगों की जान नहीं लेता, बल्कि लोगों की जान बचाता है। असल जिंदगी और पर्दे की जिंदगी के बीच इन्हीं किरदारों में से किसी ने शाहरुख में अपना हीरो ढूंढा, किसी ने विलेन और किसी ने एंटी हीरो। मित्रों, शाहरुख का जन्मदिन है। शाहरुख खान को हमारी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं।